I have been thinking of late मैं हाल ही में सोच रहा था how much we, in seeking after holiness, which has been our emphasis, जब हम पवित्रता की खोज करते हैं जिस पर हम जोर दिया करते हैं, could be depending upon our flesh कितनी मात्रा में हम शायद अपने शरीर पर निर्भर हो सकते हैं more than upon the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भी ज़्यादा। And that could be the reason why we never seem to break through. और ये एक कारण हो सकता है कि क्यों कभी भी हम जय नहीं पा सकते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, We never seem to come into that life हम कभी उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते that the Bible speaks about. जिसकी बात बाइबल करता है। We're all familiar with the verse that we often quote in this church, हम सब उस वचन को जानते हैं जिसको कई बार जिसका जिक्र हमने इस कलीसिया में किया है, Romans 6:14. रोमियो 6:14। Sin shall not be master over you, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, for we are not under law, but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Now, I think some of us read it like this. अब मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग इस वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं, Sin should not be master over you. कि पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होनी चाहिए। You see the difference? क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर देख पाते हो? Sin should not be master over you is the way I think most or many of us read it. पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग इस वचन को इस प्रकार पढ़ रहे हैं। That is a command. ये एक आज्ञा है Sin should not be master over you. कि पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होनी चाहिए। Sin shall not be master over you is a promise. पर तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, ये एक वायदा है। And the difference between a promise and a commandment is और एक वायदा और एक आज्ञा, इन दोनों के बीच का अंतर ये है, a promise is what God promises to do for us. एक वायदा ये होता है जो परमेश्वर हमारे लिए करने को करेगा ऐसा कहता है, And a commandment is what we have to do. और एक आज्ञा ऐसी चीज होती है जो हमें पूरी करनी है। And I really believe that that is the problem with some who are still struggling. और मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि ये समस्या है कईयों के साथ जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं And defeated. और जो हारे हुए हैं। And the rest of the verse makes it more clear. और बचा हुआ जो वचन है वो इसको और भी स्पष्ट और साफ कर देता है। Sin shall not be master over you. तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, Because क्योंकि you're not under law. तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। That means you're not going to be trying to overcome sin by your own struggle. इसका मतलब तुम पाप को अपने ही संघर्ष या अपने ही मेहनत से उस पर जय नहीं पाने That's the वाले। meaning of law. यही तो मतलब है व्यवस्था का। But you're under grace. पर तुम अनुग्रह के अधीन हो, The grace is going to help you इसका मतलब अनुग्रह तुम्हारी सहायता करेगा to overcome sin. पाप पर जय पाने के लिए। I want you to think about that. मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सोचें। I want to speak especially to those who, like Jesus said, come to me those who are weary and heavy laden. मैं विशेषकर आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं, जैसे यीशु ने भी कहा कि जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ। Are there people here who are weary and heavy laden? क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जो परिश्रम कर रहे हैं और बोझ से बिल्कुल दबे हुए हैं? After years of struggling to overcome sin, कई वर्षों के संघर्ष के बाद जो उन्होंने संघर्ष किया है पाप पर जय पाने के लिए, whatever, the Bible speaks about the sin which so easily besets us. वो पाप कोई भी क्यों ना हो, बाइबल हमें उस पाप के बारे में बताती है जो हमें आसानी से उलझाता है। And I think all of us can think of one sin that very easily besets us. It could be different with different people. और मैं सोचता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारा कोई एक पाप होता है जो बहुत ही आसानी से हमें उलझाता है, बंधन में रखता है, और वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाप होता है।
It could be anger, कुछ लोगों के लिए शायद गुस्सा होगा, very often. कई बार It could be sexually lustful thinking or sexually lustful habits. शायद वो यौन संबंध में गंदे विचार हो सकते हैं या यौन संबंध की बुरी आदतें हो सकती हैं, Or it could be discouragement, या निराशा हो सकती है, which is also a sin. ये भी एक पाप है, Because the Bible says we have to rejoice in the Lord always. क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें निरंतर प्रभु में आनंद करना है। So think of that which sin which so easily besets you. और उस पाप के विषय में सोचे जो बहुत आसानी से आपको उलझाता है। You know, in Hebrews 12 it says about the sin which so easily besets us, which we must cast off. इब्रानियों 12 में एक पाप के विषय में लिखा है जो बहुत ही आसानी से हमें उलझाता है और उस पाप को हमें दूर करना है। If we have to run the race looking unto Jesus. अगर हम उस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं यीशु मसीह की ओर देखकर। And so if you are weary and heavy laden, और इसलिए अगर आप थके हो और बोझ से दबे हुए हो तो not if you say, yeah, it would be a good thing if I could get victory. I mean, I'm not all that keen on it, but ये नहीं कि अगर आप कहो कि हाँ अगर मुझे विजय मिल जाए तो अच्छी बात है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा तीव्र तो उसके लिए इच्छा नहीं रखता, I'm not really weary and heavy laden, but मैं वाकई में थका नहीं हूँ, बोझ से दबा हुआ नहीं हूँ, I think it'd be a good idea पर मुझे लगता है ये एक अच्छी बात होगी if I could get victory over sin. अगर मुझे पाप पर विजय मिला तो ये बहुत अच्छा होगा। I'm not speaking to those. मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा, Jesus is not inviting such people. यीशु लोग ऐसे लोगों को आमंत्रण भी नहीं दे रहा, He's inviting those who are weary and heavy laden. वो उनको आमंत्रण दे रहा है जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं, Or like I say, sick and tired या जैसे मैं कहता हूँ वे थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं of being defeated and wondering why. और निरंतर हारे हुए हैं, वो हारे हुए हैं और कल्पना कर रहे हैं क्यों। We've been trying to claim Romans 6:14, but reading it as sin should not have dominion over you. आप रोमियो 6:14 पर दावा करने की कोशिश तो करते हो पर आप उसको इस प्रकार से पढ़ते हो कि पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होनी चाहिए। Well, if you are weary and heavy laden, the Lord invites us to come to Him. अगर आप थके हुए हो और बोझ से दबे हुए हो तो प्रभु हमें न्योता देता है कि हम उसके पास आए। The other person the Lord invites to come to Him is the first verse is Matthew 11:28. The second one is John 7:37. और दूसरे प्रकार के लोग जिनको प्रभु अपने पास आने को बुलाता है, पहला तो है मत्ती 11:28 में, और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जिनको प्रभु बुलाता है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में। If any man thirst, let him come to me. यूहन्ना 7:37 की अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। Those are two very important verses. ये दो बड़े महत्वपूर्ण वचन हैं। Who does Jesus invite to come to Him? यीशु किन लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उसके पास आए? Not everybody. प्रत्येक व्यक्ति को नहीं। Those who are weary and heavy laden, जो थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, and because they are weary and heavy laden are thirsting. और क्योंकि वे थक चुके हैं और बोझ से दबे हुए हैं इसलिए वो प्यासे भी हैं, Because they are dry. क्योंकि वे सूखे हैं। Thirsty is a man who's dry. प्यासा यानी वो व्यक्ति जो बिल्कुल सूखा है, And he's longing for a drink of water. And then in that passage, Jesus is referring to the Holy Spirit. Water is a picture of the Holy Spirit. So, और वो पानी के लिए बिल्कुल प्यासा है, और उसी वचन में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का चित्रण करता है पानी के तौर पर। पानी एक पवित्र आत्मा का चिन्ह है। those who are longing for the power and fullness of the Holy Spirit, and जो पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की भरपूरी की एक तीव्र चाहत रखते हैं, एक लालसा रखते हैं, not just longing but thirsting, और ना केवल वो लालसा रखते हैं पर वे प्यासे हैं, Jesus says, come to me. यीशु उनसे कहता है कि मेरे पास आओ। Not those who say, well, I think it would be a good thing if I could speak in tongues, or उन लोगों के लिए नहीं जो कहते हैं हाँ ये एक अच्छी बात होगी कि अगर मैं अन्य भाषा में बात करूँ तो, be filled with the Spirit. I mean, या अगर मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊँ तो। not great urgency. हाँ, इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, Maybe next year sometime. शायद अगले साल किसी समय हो जाए तो अच्छा है, And I've got other things to do. I can't be seeking this all the time. मेरे पास बाकी चीज़ें हैं करने के लिए, मैं निरंतर इन चीज़ों को नहीं खोज सकता। He's not inviting you. फिर वो आपको आमंत्रित नहीं करता। So those who are thirsty,
जो प्यासे हैं। So it's only a certain category of people I've discovered और इसलिए केवल एक प्रकार की श्रेणी है लोगों की। through the years मैंने इतने वर्षों में ये देखा है who really enter into this spirit-filled life of जो वाकई में इस आत्मा से भरे जीवन में प्रवेश करते हैं, overcoming, पाप पर जय पाने के जीवन में, and not only overcoming but empowerment for service. और ना केवल पाप पर विजय पाना बल्कि उनके सेवकाई के लिए वे सामर्थ्य भी पाते हैं। It's open to all of us, ये हम सबके लिए खुला है, but not everybody enters in. पर हर एक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता। Most Christians never enter into this life even before they die. अधिकतर मसीही जो है वे कभी भी इस जीवन में प्रवेश नहीं करते उनके मृत्यु तक। That's sad, isn't it? ये बहुत दुखी है ना? I mean, if that was the old covenant, I could understand that. अगर ये पुरानी वाचा होती तब मैं इस बात को समझ सकता था That they couldn't enter into it in the old covenant because there was no such opportunity under the old covenant. They were under law. They had कि पुरानी वाचा में वे उन्होंने प्रवेश नहीं किया क्योंकि तब ऐसा कोई उनके पास मौका नहीं था, वे व्यवस्था के अधीन थे। till they die, never get victory and die. वे अपने मृत्यु तक संघर्ष करते थे, कभी विजय नहीं पाते थे और मृत्यु हो जाती थी उनकी। And the best of them, उनमें से जो सबसे अच्छे थे, सबसे बेहतर थे, वो भी whether it's Moses, Elijah, मूसा, एलिया, John the Baptist, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, he died wondering, is Jesus the Messiah? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु हुई ये सोचते हुए कि क्या यीशु मसीह वाकई में मसीहा है। In prison. जेल में। That wasn't the best way to die anyway. ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था उसके मृत्यु का। David died not forgiving someone. दाऊद की मृत्यु हो गई, उसने किसी की क्षमा नहीं की थी। Moses died, his last act was an act of disobedience to God. मूसा की मृत्यु हुई और उसने अंत में परमेश्वर की आज्ञा न मानने का एक काम किया, striking the rock. उस पत्थर को मारकर। But they were under law. पर ये सब व्यवस्था के अधीन थे। But when you think of people in the new covenant, पर जब आप सोचते हो नई वाचा के लोगों के बारे में जो नई वाचा के अधीन थे, people like Paul towards the end of his life saying, पौलुस के जैसे लोग जो अपने जीवन के अंत में ये कहता है, I finished my course, I've मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, fought a good fight, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, kept the faith. मैंने विश्वास को रखा है, विश्वास की रखवाली की है। There's only a crown of righteousness waiting for me now. अब एक धर्म का मुकुट है जो मेरा इंतजार कर रहा है। No regrets. I mean, मुझे कोई पछतावे नहीं है। you can't say that Paul didn't wish that he had been converted when he was 5 or 10. हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि पौलुस के मन में कोई खेद नहीं था, कोई पछतावा नहीं था कि काश मैं जब 5 साल की उम्र का था या 10 साल की उम्र का था तब मेरा नया जन्म हो जाता। तो He was converted when he was 30. उसका नया जन्म हुआ जब वो 30 वर्ष का था। So, how does he say, I finished my course? फिर इसके बावजूद वो ये कैसे कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? Can you live as a non-Christian? Not only a non-Christian, Paul was against Christ. क्या यह संभव है कि आप एक गैर मसीही होकर, और पौलुस केवल गैर मसीही नहीं था, वो मसीहों के बिल्कुल विरोध में था। For 30 years, killing पहले 30 वर्षों तक believers, उसने विश्वासियों की हत्या की थी, imprisoning them. उनको जेल में डाला था। None of us have been so bad हम में से कोई इतने बुरे नहीं रहे हैं and mess up 30 years of his life like this and still say, और इस प्रकार से अपने जीवन के 30 वर्षों को बर्बाद कर देना और उसके बावजूद ये कहना I finished my course. कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। See, that's the wonderful thing about grace. देखिए, अनुग्रह के बारे में ये एक अद्भुत ऐसी चीज है That God who sees the future, it's very difficult to explain this. कि परमेश्वर जो भविष्य को देखता है, और ये बहुत कठिन है इसको समझा पाना। Because in mathematics, there's a big problem you're solving. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all the way to 15 steps. ये कठिन है समझना इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं गणित की, और अगर हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे 15 स्टेप्स अगर हुए तो, You get the answer. और 15 स्टेप्स के बाद आपको अगर उत्तर मिलने वाला है, If you make a mistake at step 2, अगर आप दूसरे स्टेप में मतलब उस प्रॉब्लम की शुरुआत में ही कोई गलती कर दो तो you'll never get the right answer. आपको कभी सही जवाब मिलेगा ही नहीं। If you make a mistake at step 14, अगर आप 14
14वें कदम में आकर 14 नंबर के स्टेप में भी गलती कर देते हो तो you won't get the right answer. आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। So we think that if I messed up my life somewhere earlier on in my life, और इसलिए हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन को कहीं शुरुआत में मैंने कोई गड़बड़ कर दी, मेरे जीवन में कुछ गलत कर दिया तो I can never fulfill God's will. मैं कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। And God doesn't work according to mathematical rules. पर परमेश्वर गणित के नियमों के हिसाब से काम नहीं करता। Because if that were the case, Paul's 30 years, first 30 years was wipe out. क्योंकि अगर ऐसा होता तो पौलुस के जीवन के तो पहले 30 वर्ष तो पूरे बर्बाद हो चुके थे। How did he finish the course? फिर उसने दौड़ को कैसे पूरा किया? Think about that. He says in 2 Timothy 4:7, I finished my course. इसके विषय में सोच कर देखिए, पौलुस खुद कहता है 2 तिमुथियुस 4 उसके 7वें वचन में कि मैंने दौड़ को पूरा कर लिया है। I've kept the faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। The reason is that God in his foreknowledge, और इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार he looks into the future परमेश्वर भविष्य में देखता है and he knows that many years we are in ignorance. और वो जानता है कि कई वर्ष हमने अज्ञानता में बिता दिए। And this wonderful verse which I've often quoted, and if you don't know it, you must learn it today. और ये अद्भुत वचन जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है और अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो आज आपको इस वचन को जानना ही है। Acts 17:30. प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। Don't forget the reference. इस वचन को कभी ना भूलें। Acts 17:30. प्रेरितों 17:30। The times of ignorance God overlooks. परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया या उसको नजरअंदाज कर दिया, इंग्लिश में लिखा है। He overlooks the times of ignorance. हमारे जो अज्ञानता के समय थे उन पर उसको वो नजरअंदाज करता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता। And commands people now to repent. पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है।